अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं एक किस्म का पहाड़ी साग जिसको पश्तो में तलमीरा कहते हैं। ये उमूमन पानी वाली जगह पर होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। चलिए मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करता हूँ। तो ये देखिए हमारे ने ये अच्छे से हमने इसको धो लिया है और ये इस शेप में होती हैं, ये देखें, और ये बहुत मज़ेदार होती है। इसको सबसे पहले हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर और एक कढ़ाई में पानी रख देंगे उबलने के लिए, ताकि ये उबल जाए और इसमें हम ये तलमीरा जो साग है इसमें ये डाल लें। आते हैं साग की तरफ। तो साग को सबसे पहले हम काट देंगे, इसकी कटाई कर देंगे। बिल्कुल हम इसको मतलब एक आधी उंगल के बराबर हम रहने देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे करेंगे, ठीक है। इसको जब ये कट जाए तो ये इस शेप में हो जाते हैं। ये देखें हमने इसको काट दिए हैं। अब दूसरी तरफ जो पानी उबल रहा होगा हम ये उसमें डाल देंगे और यहाँ पर इसको हम पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो कड़वापन होता है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा हम इसको इसी पानी में हम पकाएंगे, वरना अगर आप ऐसे पकाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, जो मुश्किल होगा। चलो हम साग बना रहे थे तो बीच में बच्चे बैठे हुए साग का इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब बनेगा, और ये हम इस किचन में बना रहे थे। पहाड़ी इलाका है, साफ लकड़ियाँ जलाते हैं तो ये इसका प्रेशर जो है वो गैस से कम होता है। यहाँ पर हमारे साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक तो नहीं है लेकिन लहसुन की जो फलियाँ हैं 2 अदद हमने ली हैं, पूरे उसके दाने, और हम इसको छील के यहाँ पर हम इसको कूट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर साग जो है वो पक चुका है, तो ये इसका जो साग है वो निकाल लेंगे और ग्रीन पानी जो इसका होगा वो हम रिमूव कर देंगे, गिरा देंगे, ठीक है। साग को हमने निचोड़ के फिर इस्तेमाल करना है। जब ये हम इसको निचोड़ देंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ये लहसुन जिसको हमने कूट दिया था, एक पतीले में या कढ़ाई वगैरह में आप 3 से 4 टेबल ऑयल या घी इस्तेमाल कर लें और इसी में आप अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो आप इसमें अच्छे से फ्राई कर लें, यानी भून लें 2 से 3 मिनट, जब तक लहसुन पक नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम नमक छिड़क देंगे 1 टेबल स्पून, और दूसरी तरफ हमारा जो थोम है वो पक चुका है। तो यहाँ पर इसमें साग अभी शामिल करके इसको हम फ्राई करेंगे और इसको हमने अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ पर भूनना है इस लहसुन के पेस्ट में और ऑयल में, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और इसकी जो खुशबू है क्या कहने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खुशबू आ रही है। और यकीन करें अगर आप ये एक मरतबा पकाएंगे तो आप बार बार इसको खाने की शौकीन हो जाएंगे, दिलदादा हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको भून लिया है और मज़ीद इसको भुनाई जारी रखेंगे। यहाँ पर हम इसका नमक चख लेंगे कि इसका नमक सही है या नहीं, टेस्ट वगैरह चख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और ये पककर इस शेप में हो जाता है। अगर आज की वीडियो को पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।